हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राजन तिवारी जी हैं। हम राजन तिवारी जी से समझेंगे कि कल रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस का बड़ा बैठक हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के कमांडर तेजस्वी यादव ने कहा कि ईवीएम के द्वारा 400 सीट जीतने की तैयारी एनडीए अलायंस कर लिया है। क्या कहेंगे इस पर राजन जी? इसी से साफ पता नहीं चलता है आप लोगों को कि हार अभी वो लोग मान लिए हैं। ईवीएम का सहारा अभी से वो लोग ले लिए, तो इसका मतलब वो लोग चुनाव हार गए। ईवीएम कहीं कोई साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम गलत है। जब ईवीएम सही है तो ईवीएम को गलत कह के वो लोग मान लिए कि हम हार गए। इतना ही समझ लीजिए, उनके भाषण से ही पता चलता है कि इस बार 40 में 40 सीट बिहार में आप लोग किए और पूरे देश में हम लोग 400 पार जाएंगे। आपने भी तो राजन जी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया था। मुलाकात करना कोई टिकट का मतलब नहीं होता है। मुलाकात संबंधों में होता है और हमेशा होता रहेगा। राजनीतिक में मैं लालू जी के खिलाफ बोलता रहूँगा, क्योंकि वो हमारे विरोधी दल के हैं। राजनीति अलग है और संबंध अलग है। आपके दोस्त पप्पू यादव, शहाबुद्दीन की पत्नी सभी अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नहीं कहेंगे नहीं, इस मेरे पर? दोस्त पप्पू यादव जी नहीं हैं। पप्पू यादव बिहार के एक पूर्व सांसद हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, 2-3 बार पूर्णिया से, 2 बार मधेपुरा से। और आज के डेट में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ेंगे। वो उनका अपने दल का बात है, उसमें मैं बीच में नहीं कोई बात कर सकता। शहाबुद्दीन की पत्नी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने उनका साथ छोड़ दिया। आपके करीबी रहे हैं एमपी साहब। देखिए, करीबी तो हमारे थे और आज भी उनका परिवार मेरा करीबी है। हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं निर्दलीय, और उनको काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, लालू प्रसाद, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का परिवार शहाबुद्दीन के परिवार के साथ ढोंग किया, छल किया, उसका जवाब जनता देगी। जिस लालू परिवार के चलते शहाबुद्दीन ने अपनी प्राणों की आहुति तक दे दी और लालू को नहीं छोड़ा, वही परिवार आज शहाबुद्दीन के परिवार को छोड़ दिया। मैं तमाम चंपारण और सारण से के मुसलमानों से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग अगर लालू प्रसाद के पार्टी को वोट देंगे तो आप लोग शहाबुद्दीन के सच्चे हितैषी नहीं और असली इस्लाम को मानने वाले नहीं। आपके नाम की चर्चा मीडिया में चल रही थी कि आप वाल्मीकि नगर से भी चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन वाल्मीकि नगर में ऐसी चर्चा वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ते उस समय लड़ते जब एनडीए गठबंधन में वो सीट आती। एनडीए गठबंधन में हमारे जो लोजपा से भाई साहब लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो सीट नहीं आई, चूँकि वो सीट गठबंधन में पहले से ही नीतीश कुमार जी के पास था। इसलिए वहाँ हमारा समर्थन, हमारा सहयोग, हमारा आशीर्वाद, हमारा ताकत सब सुनील कुशवाहा जी के साथ है और बेतिया में संजय जायसवाल जी के साथ है। राजन जी, वहाँ सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे दीपक यादव, जो चीनी मिल के मालिक है, चुनाव लड़ रहे हैं। वो हरियाणा के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे इस पर? दीपक यादव हरियाणा का रहने वाला है। डीपी यादव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, उनके बारे में सब चर्चित आदमी हैं। उनका दामाद है। पश्चिमी चंपारण के किसानों का खून चूस करके, उनके पैसों को लूट करके वो टिकट लेने का काम किया है और जनता सबक सिखाएगी। इस बार उसको जमानत जब्त हो जाएगा, क्योंकि वैसे लोग कभी जनता का कभी सेवा ना किया हो, वो चुनाव लड़ जाए। और हरियाणा का रहने वाला, लंदन में परिवार रखता है, किस तरीके से वो सेवक हो सकता है? ऐसे लोगों को जनता कभी कबूल नहीं करेगी। चंपारण की धरती चंपारण के लोगों को पसंद करेगी, और वहाँ से बैजनाथ जी का बेटा लड़ रहा है जो चंपारण का वासी है, और वो सेवा करेगा। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो है आपका जन्म स्थल रहा है। योगी के नेतृत्व में आपको पता होना चाहिए कि मेरा जन्म स्थान बिहार है, उत्तर प्रदेश मेरा घर है, और योगी जी के नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और योगी जी के ही नेतृत्व में इस बार वहाँ 80 पार का संकल्प है, और इस बार योगी जी के ही नेतृत्व में, योगी जी अपने नेतृत्व में 80 का 80 सीट जीत करके मोदी जी को देने का काम अंत करेंगे। में हम बिहार लौटते हैं। हम बात करेंगे आरजेडी कमांडर तेजस्वी यादव की। बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। कहीं कोई तैयारी नहीं है। बोरो प्लेयर, इनके पास प्लेयर ही नहीं है लड़ने वाला, कोई योद्धा, कोई पहलवान ही नहीं है। ये सब तो खोज के लाए हुए तमाम नहीं होता है। कई सेनाओं को खोज करके ला करके नारायणी सेना बनाए हैं। नारायणी सेना का अंत अकेला अर्जुन कर देगा। हमारा अर्जुन कौन है आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी, नहीं 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 नहीं, ईवीएम क्या है? ईवीएम तो सब लोग कंप्लेन करके चेक करके देख लिया, कभी ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये लोग पहले हार के डर से ही पहले ईवीएम के ऊपर आरोप लगाने लगे। ये लोग आज ही हार मान चुके हैं, और इस बार हम लोग बिहार में सब सीटें जीतेंगे, 40 में 40। इंडिया गठबंधन एक भी सीट नहीं जीतेगी। आज ही मेरा वचन है, आज ही मेरा जमान है, आप लिख के रख लेना। तो सुन रहे थे राजन तिवारी जी, पूर्व विधायक को। साफ इन्होंने कह दिया, तेजस्वी यादव का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि
बिहार में 40 सीट और यूपी में 80 सीट जीतकर मोदी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव जो कल रामलीला मैदान में ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे थे कि ईवीएम से ही सेटिंग है, ईवीएम में सब सेटिंग है, इस पर भी राजन तिवारी ने बेबाकी से अपनी जवाब रख दी। हमारे सहयोगी सचिन के साथ कौशलेंद्र, पटना से।